जब लड़कियां अपने घर से दूर, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती है, तो समाज के लोग किस तरह से ताना देते हैं कि आप अपने बेटे को नहीं पढ़ाते और अपनी बेटियां को आप बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, क्या कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, इसका कुछ पता नहीं। तो इस तरह के ताना को सुन करके, मसले को सुन करके इनके पिताजी ने अपनी बेटी को पढ़ाया और आज इनकी बेटी अपने गाँव समाज के साथ-साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किए। दोस्तों, हमारे साथ अभी तकल्लुम बेगम है। बता दूं इनके बारे में, इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और 720 में 663 अंक ला करके अपने गांव नहीं, अपने समाज का भी नाम रोशन किया है। मैं इनके बारे में सबसे पहले बता दूं, ये काफी गरीब परिवार की लड़की है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स अचीव किया है, नीट क्वालिफाई किया है, तो एक खुशी की लहर कह सकते हैं इनके गाँव में। मेरा नाम तकल्लुम बेगम है और मेरे मतलब कि मैं मधुबनी जिले की खोटौना प्रखंड की और कुसमार गांव की रहने वाली हूँ। ये बताइए, आपने नीट क्वालिफाई कब किया, कैसे किया? जी 2024 में की। आपको यकीन था जिस तरह से तैयारी कर रहे थे कि इतना अच्छा अंक आप प्राप्त? जी, जी यकीन था। अच्छा, कितना सेल्फ स्टडी था और किस तरह से पढ़ाई होती? जी, वहाँ पे तो 14 घंटा सेल्फ स्टडी करने का था, मतलब कि रूटीन ही था वहाँ का। मतलब उससे ब कम तो कोई कर ही नहीं सकता है, वहाँ था कि 14 घंटा कर सकता है, अगर कोई एक्स्ट्रा भी करना चाहे तो वो भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। रहमानी 30 में मतलब कि ऐसा रूटीन है कि 14 घंटा कोई बच्चा हो उसको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा। रहमानी ठट्टी से आपने जी, तैयारी जी, की। रहमानी 30 से पटना अच्छा, में। शुरुआती पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई आपकी? क्या रुझान था शुरू में बचपना से? जी, बचपन में तो मैं मतलब हिंदी, इंग्लिश नहीं पढ़ती थी। उधर से ही स्कूलिंग पहले था कि इस्लामिक पढ़ना है तो फिर मदरसा में जाती थी, तो मदरसा ही में पढ़ती थी। उसके बाद फिर जब 9th में आई थी तो मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वास्तानिया से एडमिशन हुआ था उसमें स्कूलिंग। फिर अचानक से ये आया कि नहीं हिंदी भी पढ़ाना है, क्योंकि भैया पढ़ रहे थे, तो भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो भैया को लगा कि नहीं ये लोग को भी हिंदी पढ़ाते हैं, इधर भी देते हैं। तो फिर भैया बोले कि स्कूलिंग का भी करो, बस उर्दू ही छोड़ो। उर्दू तो हो गया ना, तो उर्दू तो मैं पढ़ ली थी, मतलब कि 2 साल में कंप्लीट कर चुकी थी, मतलब जितना पढ़ना था उतना उर्दू पढ़ चुकी थी। उसके बाद फिर टाइम था तो फिर भैया बोले कि अब छोड़ो स्कूल भी पढ़ो। तो क्योंकि क्योंकि मतलब कि मतलब ये था ना कि मतलब पर्दे में रह के पढ़ना है, तो भैया बोले कि पर्दे में तो तुम कैसे भी करके कहीं भी जाओगी, तो खुद में होता है ना कि इंसान को कैसे रहना है, वो तो तुम्हारे हाथों में है, तो कैसे भी करके पढ़ सकता है इंसान। बहुत बच्चा ऐसा था ना कि मेरे गाँव का कि पर्दे की वजह से नहीं पढ़ प मतलब उनके मम्मी-पापा ने नहीं पढ़ाया। बहुत सारी लड़कियों हाँ को जी, होता है वो गाँव में कि हाँ, मतलब कि बिना मतलब पढ़े के नहीं। बेटी है और मुसलमान है तो फिर कहीं मतलब कि बाहर कैसे जाएगी, पर्दे में रहना है, तो ये सब। लेकिन पढ़ाई के लिए पर्दा ज़रूरी है और ज़रूरी रहे कि पर्दा ऐसा नहीं है कि बिना पर्दा के इंसान पढ़ाई नहीं कर सकता, पर्दे में रह के भी पढ़ाई कर सकता है। जैसे मुसलमान के लिए भी ये जैसे रहमानी 30 है, तो वहाँ भी मतलब कि ऐसा माहौल है कि जैसे घर में भी नहीं मिलेगा। टाइम पे नमाज़ का, टाइम पे कुरान का, टाइम पे मतलब कि जो भी है पर्दे में रहना है, अपना पढ़ना है, जब टीचर आए तो पढ़ना भी है, सेल्फ स्टडी भी करना है। मतलब बहुत अच्छा था वहाँ पे। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिला? किनको देख कर के आपने सोचा कि हम नीट निकालते हैं, आगे डॉक्टर की तैयारी करेंगे? कैसे, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिला? जी, वो तो कोरोना के टाइम में आया था जब मैं 10th में थी, तो उसी टाइम लगा कि नहीं मतलब कि डॉक्टर की क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम तो। तो उसी टाइम लगा कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि घर में तो सब इंजीनियर मतलब कि भैया लोग तो इंजीनियर बन रहे थे, तो फिर लगा कि नहीं डॉक्टर भी बनना चाहिए। उसी कोरोना के टाइम ही आया था ख़्याल कि नहीं डॉक्टर बनना है हमें। अच्छा, उस समय बहुत ज़्यादा किल्लत थी डॉक्टर जी, की, इसलिए हाँ उस टाइम जी। लगा था। जी सर, उसी अच्छा, टाइम लगा। मतलब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ था क्या कोरोना काल में? डॉक्टर की कमी कुछ लगा? जी, मतलब मेरे मेरे मतलब रिश्तेदार में तो किसी को नहीं हुआ था, लेकिन मतलब कि अम्मी जैसे गाँव सब में किसी को होता था, तो अम्मी मतलब बहुत अफ़सोस करती थी कि मतलब उसको डॉक्टर की वज़ह से वो मर गई या फिर वो मर गया। तो फिर लगता था कि नहीं अगर मेरे घर में भी अगर कोई डॉक्टर होता तो उसको मतलब कि थोड़ा इलाज तो बचाया जा करता ना, सकता बचाया जा सकता था, लेकिन वो इलाज करने की वज़ह से मर गई है। तो लगता था अंदर से कि नहीं डॉक्टर कहीं न कहीं डॉक्टर ज़्यादा बनना बेहतर है, दूसरे फ़ील्ड में जाने से अच्छा है। अच्छा, अभी तो आपने नीट निकाला है, क्या आगे एमबीबीएस की तैयारी करने जाएँगे, तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं? क्या लगता है आपके घर परिवार के लोग उस तरह से अचीव कर पाएँगे, पैसा ला पाएँगे, चुरा पाएँगे? जी, जितना दे सकते हैं उतना तो देंगे ही, अपना कोशिश पूरा लगाएँगे क्योंकि उनको यकीन है कि मतलब कि ऐसा मेरे घर में कभी नहीं रहा कि पढ़ाई मतलब कि पैसे की वज़ह से मतलब कि अगर बच्चा को कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है तो नहीं दिलाते हैं, ऐसा नहीं था। कितने अंक आए हैं आपके नीट? 663 है। 663, मतलब जी। कितना उम्मीद था? 663 से ज़्यादा उम्मीद था या कम उम्मीद था? जी, उम्मीद तो ज़्यादा की थी लेकिन मतलब कि नहीं हो पाए तो फिर आ गया। कितने मतलब की कि मेरा उम्मीद थी सिली मतलब? मिस्टेक हो गया था बहुत ज़्यादा उसमें नीट में। जी, मतलब छोटा-छोटा सिली मिस्टेक, एक तो मैं ओमर ही गलत भर चुकी थी, तो इस सब की वज़ह से। बाद में आकर के चेक करे तो लगा कि गलत भरा है ना? जी, जी, जी। अच्छा, तो मतलब आपका जो भी है फिर भी अच्छा मार्क्स आया है ना? जी, जी, जी। तो आगे क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से और भी लड़कियां जो पढ़े और भी आगे बढ़े? जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर गांव ग्राम में देखा जाता है कि जो पर्दे में नहीं जाती है लड़कियां पढ़ने के लिए, उनको समाज के लोग सताते हैं, बोलते हैं बहुत सारी बात। उन समाज को क्या मैसेज? समझ को यही कहेंगे कि मतलब कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपना फ़ायदा नुकसान तो जानता ही है, तो उसको पढ़ने दें। पढ़ने जी, दिया है। जी सर। सकते हैं ये इनके पिताजी हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्ची को पढ़ाए हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ।
एमडी उल्फत मेरा नाम है। कैसे पढ़ा है इनको, कहाँ से मन में आया कि इतना ज़्यादा पढ़ा दिया अभी? जी, हमारा लड़का एमटेक किया हुआ है। अच्छा। हाँ, इंजीनियर बन गया है और लड़की की भी कॉलेज मिल गया है। हुँ। वो भी तैयारी कर रही है, सिविल तैयारी कर रही है, गेट की तैयारी कर रही है दरभंगा में। और दोनों बहन एक ही जगह पढ़ती थी, तो उसका गए साल कॉलेज मिल गया। इसको इस मर्तबा पास की है, तो इंशाल्लाह उसको भी तो कॉलेज मिल जाएगा अच्छा से अच्छा। और हमारा ससुराल देख कर के हिम्मत हुआ, जो हमारा ससुर से पढ़ा सकता है हमारे साला को, तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? अच्छा, मतलब आपके जी। ससुर साला को पढ़ा सकते तो आप भी अपनी बेटी को जी, पढ़ा जी, सकते, जी, बेटे को पढ़ा सकते। जी। अच्छा ये बताइए, आगे आपकी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही है, आगे बनेंगी, तो क्या लगता है कि मतलब आगे बन पाएँगे या फिर इतना ही तक रह जाएगा? नहीं, नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है, ये पूरा डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। पूरा मतलब पूरा प्रयास करेंगे। जी, जी, पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे गाँव समाज में आपकी लड़की ने कहा कि बहुत सारे लोग जैसे बिना पर्दे का जाते हैं, तो अपने समाज में होता है मुस्लिमों में कि मना करते हैं। तो क्या उस टाइम आपको समाज के लोग नहीं कहे कि आप अपनी बेटी को पटना रख के पढ़ा रहे हैं, क्या कर रही होगी, नहीं कर रही होगी? बहुत सारे लोग बोलते हैं। हाँ, बोलने के लिए तो बोला बहुत सा आदमी, जो बेटी का मतलब लड़का का नौकरी नहीं होता, बेटी की कैसे नौकरी हो पाएगा? हम बोला अल्लाह के जात पे यकीन है, अल्लाह दिलाएँगे नौकरी। हमारा कोशिश काम है, हमारा पढ़ाना लिखाना हमारा काम है। हुँ, हाँ, कामयाब करना तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा। तो जी। मतलब सबका बात सुन करके आप यहाँ तक अपनी बेटी को जी, जी, पहुँचा यहाँ दिए। तक अभी पहुँचा है। अच्छा, अब वही लोग आपको बधाई दे रहे होंगे। जी, जी, बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत खुशी है गाँव वाले को भी और रिश्तेदार को भी। बहुत खुशी है, ये बेटा को पढ़ाया तो बेटी को भी पढ़ाया है। मतलब बेटा-बेटी में आप फ़र्क नहीं देखते? नहीं, नहीं, कोई फ़र्क नहीं। मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं है नहीं, मतलब। कुछ फ़र्क नहीं। मतलब जैसे बेटा को पढ़ाया वैसे बेटी को भी जी, पढ़ा जी, रहे हैं। बेटा को भी ऐसे पढ़ाएँ, वैसे बेटी को भी पढ़ाएँगे और अच्छा, पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए देख सकते हैं क्या नाम है आप बताए थे आप अपना? एमडी उल्फत। गाँव? गाँव बाघा कुसमार, सेक्टोली कुसमार गाँव है। बाघा बाघा कुसमार पंचायत है, सेक्टोली कुसमार गाँव का नाम है। देख सकते हैं ये इनके पिताजी हैं, इनके हौसलों को सलाम, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चीज़ को समाज में आप भी अपने समाज में देखते होंगे, जब लड़कियाँ अपने घर से दूर यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती है, तो समाज के लोग किस तरह से ताना देते हैं कि आप अपने बेटे को नहीं पढ़ाते और अपनी बेटियाँ को आप बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, क्या कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, इसका कुछ पता नहीं। तो इस तरह के ताना को सुन करके, मसले को सुन करके इनके पिताजी ने अपनी बेटी को पढ़ाया और आज इनकी बेटी अपने गाँव समाज के साथ-साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किया। ये काफ़ी गरीब परिवार से है, आगे एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना है, देखते हैं वो कब तक पूरा हो पाता है। हमने सोचा आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहिए, ताकि आप लोग के घर में भी अगर कोई लड़कियाँ या फिर लड़के पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने देना चाहिए। आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन कुछ न कुछ बड़ा कारनामा ज़रूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।